Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today our topic is factorization of quadratic एक्सप्रेशन। हमने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किसको करना है? फैक्टराइज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट वी डिस्कस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेसिकली एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, इसकी मैं डेफिनेशन पहले राइट कर देता हूँ। एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल, जो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, उस वेरिएबल की पावर 2 हो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पावर ऑफ द वेरिएबल इज मस्ट बी 2, आप कह सकते हैं मस्ट बी 2, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेसिकली एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज मस्ट बी 2। अगर पावर ऑफ द वेरिएबल है वो 2 के इक्वल है तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन हुआ है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो पावर ऑफ द वेरिएबल है वो किसके इक्वल हो? 2 के इक्वल हो। तो एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5। देखें, पावर ऑफ द वेरिएबल, पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी 2। अगर पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है तो हम उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। यहाँ पर x की पावर 3 होती है, x की पावर 4 होती है, तो हम उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं बोलते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेसिकली वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें x की ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो पावर है मस्ट बी 2, वो 2 होनी चाहिए, तो फिर ही हम उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। देखिए, अगर किसी में 3x प्लस 5, सिंपल एक टर्म लिखिए, यहाँ पर x की पावर 2, x की पावर 2 नहीं है तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। अगर x की पावर 3 आ जाती है, x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 3, देखिए ये भी एक एक्सप्रेशन मैंने राइट किया, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसमें x की पावर क्या है? 3 है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सिर्फ वो एक्सप्रेशन होगा जिसमें x की मैक्सिमम जो पावर है वो किसके इक्वल होगी? 2 के इक्वल होगी। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्मेशन कैसे होती है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनता कैसे है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेसिकली फॉर्मेशन उसकी होती है व्हेन टू लीनियर एक्सप्रेशन is multiply, then quadratic expression is formed। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उस वक्त बनता है जब दो लीनियर एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। जब भी दो लीनियर एक्सप्रेशन प्रोडक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो कौन सा एक्सप्रेशन बनता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1 होती है और एक्स की पावर 1, दो लीनियर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कौन सा एक्सप्रेशन बन जाता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। लेट वी स्टार्ट प्रैक्टिस 3D लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने गिवन एक्सप्रेशन को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो एक्स की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4, ये क्वेश्चन है, इसको हमने फैक्टराइज कर। जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हो हमने उसको फैक्टराइज करना हो तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, उसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे, देखें, जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए आपने इस तरह का टेबल बना देना। इस तरह का टेबल बनाने के बाद आपने इसके फर्स्ट बॉक्स में कौन सा साइन लगा देना? मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देना।
यहाँ पर आपने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देना। मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाने के बाद अब इसके बाद यहाँ पर आपने इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी, इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसके देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन, यहाँ पर फर्स्ट टर्म इसकी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट टर्म किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म होगी एक्स स्क्वायर वाली वो आपने यहाँ पर राइट कर देनी है जिसमें स्क्वायर वाली टर्म हो। इसके बाद ये लास्ट है, तो इसके बाद आपने यहाँ पर ये लास्ट में, तो लास्ट में 4 है तो +4, अगर प्लस है तो +4, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 4 है तो 4 राइट कर दिया। सिंपल मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया, फर्स्ट टर्म यहाँ पर राइट कर दी और लास्ट टर्म यहाँ पर राइट कर दी। फर्स्ट और लास्ट टर्म राइट करने के बाद हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपने इस एक्स स्क्वायर मीन्स दैट कि यहाँ पर जो आंसर आया, ये आंसर कैसे आया, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो यहाँ पर दो बॉक्स एम्प्टी हैं, तो किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, किन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए। तो एक्स को सिंपल एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, देखें एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो आंसर क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर। ये क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या है, 4 प्लस का 4 है, तो 4, अब 4 मैंने लेकर आना है, तो 4 को लेकर आने के लिए मैं किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 4 आ जाए। देखें मल्टीप्लाई का साइन है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम प्लस करेंगे, यहाँ पर देखें पॉजिटिव है तो हम दो नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो हम उन दो नंबर्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो हम प्लस करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो माइनस करें। अब किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 4 आ जाए, तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, देखिए 4 को मैं राइट कर सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 4। अब मैं प्लस करने की बात कर रहा हूं, देखें 2 + 2 आंसर इज 4, तो प्लस किया, तो प्लस करने से अगर यहां पर प्लस है तो हम उन दो नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस करें। लेकिन 4 देखें, 4 जो आंसर है वो इस तरह भी आ रहा था, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पर 4 आ सकता था, 1 आ सकता, लेकिन 4 को 1 से क्या करना पड़ता, यहाँ पर 4 + 1 5 का तो यहाँ पर कंसेप्ट नहीं है। 2 + 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब यहाँ पर आप देखें 2 को 2 में ऐड किया 4, दरमियान में आपने देखा कि दरमियान में क्या है 4, इसी वजह से 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आता था, इसी वजह से मैंने इसको यूज किया। इसको मजीद डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसके बाद देखें ये वाला बॉक्स खाली है, ये वाला बॉक्स खाली है, ये वाला बॉक्स कैसे कंप्लीट हो, ये देखें 2 को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स के साथ तो आंसर क्या है 2x, तो यहाँ पर 2x। इसके बाद ये वाला बॉक्स एम्प्टी है, इसको कंप्लीट किस तरह करेंगे, ये इसके बिल्कुल सामने है, तो x को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 2 के साथ, तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x। ये बॉक्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बॉक्स कंप्लीट हो गया तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें ये वैल्यू मैंने x की पावर 2 यहां से राइट की थी, 4 मैंने यहां से राइट किया था। ये दरमियान वाली दो वैल्यूज मैंने क्या करनी है, इन दो वैल्यूज को क्या करूंगा, प्लस करूंगा। एवरी टाइम ये बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद इन दो वैल्यूज को क्या करना है, आपने प्लस करना है। तो 2x + 2x, 2x को 2x में प्लस करेंगे तो आंसर क्या है 4x। अब आपने जब इन दो टर्म्स को प्लस करेंगे और आंसर देखेंगे कि यार दरमियान वाली टर्म आ रही है, अगर दरमियान वाली टर्म आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने इसको ठीक सॉल्व किया है। अगर ये इन दोनों को प्लस करने, इसको चेक करने का आसान से तरीका देखें, हमें चेक भी हो जाएगा कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया है। तो आपने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को क्या कर देना, प्लस करना। प्लस करने से अगर दरमियान वाली वैल्यू आ जाए तो आपने क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। तो इसके बाद ये आ गया 4x, इसका मतलब है कि जो मैंने क्वेश्चन किया है वो ठीक है। अब फैक्टराइज्ड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, x की पावर 2 + 4x + 4, ये मेरा क्वेश्चन था, इसको मैंने फैक्टराइज करना था। फैक्टर इसके कौन कौन से होंगे वो मैं राइट करूंगा। ये वाले बेसिकली इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। ये x और 2 इनको मैं प्लस कर दूंगा, तो x + 2 ये एक फैक्टर है, ब्रैकेट लगाऊंगा। दूसरा फैक्टर, क्योंकि x की पावर 2 है, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो फैक्टर होते हैं, क्योंकि x की पावर जितनी उसकी पावर होती है उतने उसके फैक्टर होते हैं। तो x की पावर 2 है, इसके दो फैक्टर होंगे, एक फैक्टर ये वाला और एक फैक्टर ये वाला। तो ये वाला भी फैक्टर क्या है, x + 2, दोनों को आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। डायरी वर्क में आपने वर्कबुक एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क कर रहे हैं।